ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इशू प्राइस अलाउड एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। जब आप किसी फोरफीटेड शेयर्स को दोबारा से री इशू करते हैं तो वहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि भाई आप कम से कम, या आप ये कह लीजिए कि कम से कम किस प्राइस पे दोबारा उस शेयर्स को बेच सकते हैं जिस शेयर्स को आपने क्या किया था, फोरफीट किया था। और दूसरा कि सामने वाले पार्टी जिसको आप शेयर्स री इशू कर रहे हो उसको आप दोबारा डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही टॉपिक है हमारा, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इशू प्राइस, जो हम अलाउ करते हैं जब दोबारा से फोरफीटेड शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास सामने है, तो ध्यान से समझेंगे। पहले तो देखिए बेटा, मान लीजिए एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू जो है ना बच्चे वो 10 रुपीज़ का है। अब इसमें क्या हुआ कि आपने जब इसको फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू किया था तो उसमें एप्लीकेशन आपने 2 रुपये मांगे थे, अलॉटमेंट पे आपने 5 रुपये ले लिया था, और बेटा फाइनल कॉल पे आपने 3 रुपये लिए थे। तो अब तक अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से इंस्टॉलमेंट था जिसमें से आपने एप्लीकेशन आपको मिल चुका था तो डी और रिसीव दोनों एंट्री कर चुके थे आपने अलॉटमेंट मांगा और आपको मिला नहीं, फाइनल कॉल आपने मांगा और आपको मिला नहीं, तो आपने इस वजह से इस शेयर्स को क्या करा है, फोरफीट कर लिया। चलो जी, हमने फोरफीट कर लिया। बताओ ये शेयर्स, मान लेते हैं कि हमारे पास जो बंदा है ए, उससे हमें कितने शेयर्स मिले थे, हमने इस 500 शेयर्स को बेटा फोरफीट कर लिया है। ठीक है सर, अब बताइए जब फोरफीट हो चुका है तो इस शेयर्स को दोबारा मैं क्या करूंगा, री इशू कर दूंगा। तो ये 500 शेयर्स मैं दोबारा बेच रहा हूं, लेकिन पहले इसी शेयर की कीमत कितनी की थी बेटा, 10 रुपए की एक थी। अब मैं कितने का बेचूंगा ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो कंडीशन ये है कि जब आप अपने शेयर को री इशू करते हैं तो आप जो है कम से कम जो है आपके पास उसी शेयर से टोटल कितने पैसे आ जाने चाहिए, 10 रुपए ही आने चाहिए। समझ गए? जैसे मान लीजिए ए को कितने शेयर दिए थे मैंने, एक शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए। अब ए ने एक इंस्टॉलमेंट दिया, वो दे नहीं पा रहा, 2 रुपए के बाद वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, 8 रुपए बाकी थे उस पर, वो दे नहीं पा रहा। तो मैंने क्या करा, मैंने ए को बोला भाई ऐसा कर, अब तेरे को शेयर नहीं दे रहे, तेरे शेयर्स हम रखे, हम किसी और को बेचेंगे। मैंने बी को बुलाया, आओ भाई साहब आप शेयर ले लो, ये बी तैयार है। बी कह रहे जी कितना दे दूं, मैंने बोला यार ऐसा कर 5 रुपए दे दे। अब बताओ मुझे ध्यान से सुनना, अगर मैं कह रहा हूं उसको 5 रुपए में ये ले लो शेयर्स, ए को तकलीफ होगी कि नहीं होगी, किस बात की, उसको तकलीफ ये है कि उसको कितने में दे रहे थे आप और इसको कितने में दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है। ए का कहना है कि सर अगर इतने ही कम में देने थे तो मुझे ही दे देते, मैं ही दे देता पैसे, तो ये तो ज्यादा हो रहे थे इस वजह से मैं दे नहीं पाया हूं। तो कंपनी लॉ ने ये कानून बना दिया कि भाई आप जब दोबारा किसी शेयर होल्डर्स को पैसे देंगे तो आपके पास, कंपनी के पास 10 रुपए से कम नहीं आना चाहिए इन टोटल आपके पास कितना आना चाहिए, 10 ही रुपए। तो पहले आपने कितने में दिया था, जिसमें से आ कितना चुका था, तो आप क्या करेंगे, सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा, जब वो डिफॉल्ट कर रहा था आपको पैसे नहीं मिले थे तो कितने नहीं मिले थे, तो आप कम से कम रेट पे अगर बेचना चाहते हो तो कितने में बेचोगे, 8 से नीचे नहीं जाओगे। अब एक कुछ नहीं बोल सकता मुझे आके, ये 8 ही रुपए तो नहीं दे रहा था मुझे, तभी तो मैं बेच रहा था किसी और को। अब 8 से अगर नीचे जाऊंगा तो एक को दिक्कत होनी है। तो यहां पे आपको यही समझना है कि मैंने यहां पे जब इसी शेयर्स को दोबारा किसको बेचा बेटा, बी को। मुझे ये बताओ मैं 10 से ज्यादा बेच सकता हूं कि नहीं, नहीं ज्यादा मैं बेच सकता हूं कि नहीं, क्या ए को प्रॉब्लम है कि ज्यादा में बेचने में, किसी को क्या प्रॉब्लम है, सर मेरा शेयर है मैं ज्यादा में बेचूं या कैसे भी बेचूं, मैं ज्यादा में तो बेच सकता हूं, कम में नहीं बेच सकता। मैं ए को, बी को जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 रुपए, 10 रुपए जितना चाहूं उतना में बेच दूं, लेकिन मैं बी को कितने का डिस्काउंट दे सकता हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट ओनली। ये डिस्काउंट मैं कितना दे सकता हूं उसको बेटा,
2 रुपये। आप सामने वाली पार्टी को जब रीइशू करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट उतना होना चाहिए जितना आपको ऑलरेडी फोरफीटेड में मिल चुका है। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा? उतना अमाउंट जितना ऑलरेडी आपने क्या करा था, फोरफीट कर लिया था, और जितना बैलेंस अमाउंट है उतने पे आप रीइशू कर सकते हैं। तो मिनिमम रीइशू इस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, मिनिमम रीइशू प्राइस क्या रहेगा? 8 रुपये। मैक्सिमम डिस्काउंट क्या रहेगा? 2 रुपये। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ये कोई डाउट तो नहीं? अभी देखो, डाउट और अच्छे से क्लियर कब होगा? जब एक और कर ले, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, और ये सर मैंने फर्स्ट कॉल, बच्चे यहाँ पे हमने ले लिया जी फाइनल कॉल भी। एप्लीकेशन 2 का है, अलॉटमेंट 3 का है, ये 5 का है और ये 5 का है। ये टोटल हो जाते जी 15 रुपये का एक शेयर है। मैंने पब्लिक को इशू किया था, इसने ये दे दिया, ये भी दे दिया, ये मांगा नहीं मिला, ये मांगा और मैंने फोरफीट कर लिया। फोरफीट कर चुका हूँ, अब मैं उसे री इशू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? मुझे बताओ बच्चे, री इशू में जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? कितना? 5। बताओ जी, मिनिमम कम से कम में मुझे कितना बेचना है? मिनिमम प्राइस 10 या 5? 5 मिल चुका है ना बेटा, कितने में बेचना है? फेस वैल्यू कितनी है? 15 में ऑलरेडी कितना आ चुका है, तो कितने में बेचूंगा? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन दूं मैं? अब ध्यान से समझना, भी थोड़ा सा और इसमें चेंजेस लेकर आते हैं। सर एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है, फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, ये आपके एमसीक्यू में तो या 1 मार्क में तो आते ही आते हैं। तो एप्लीकेशन है सर आपका 2, 3, 5 एंड 5। सर इसमें ना इस बार प्रीमियम है सभी में, ऐसा कर देते। हमने ये मांगा है सर, हमें ये मिल चुका है, हमने ये मांगा नहीं मिला, हमने ये मांगा नहीं मिला और हमने ये मांगा ही नहीं। नॉट मेड, नॉट मेड। ठीक है जी। मैं आपसे जो पूछूंगा उसका ध्यान रखेंगे, सवाल सुन के ही जवाब दीजिएगा। री इशू की बात करते हैं सर, मैक्सिमम डिस्काउंट बताइए सर। बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, प्रीमियम का हमारा कोई मतलब नहीं, प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, ठीक है, हमें फेस वैल्यू का ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो बताइए मैक्सिमम डिस्काउंट जितना हमारे पास आ चुका है बस वही डिस्काउंट दे सकता हूँ, बाकी मुझे शेयर्स उतने का ही बेचना पड़ेगा। तो बताइए मिनिमम प्राइस बोलिए कितना बेटा? 8 ना? ये टोटल कितना था? बोलो तो, टोटल कितना था? 15 प्लस 4, तो मिनिमम बोलो। कैसे सर? बेटा फिर भी जब दोबारा बेचोगे तो कितने का बेचोगे? तो भाई उससे तो हमें चाहिए ना टोटल। हमने तो इसलिए इससे नहीं मांगा था कि उसने पैसे नहीं दे रहा था, मांग भी लेता तो क्या फर्क पड़ता, पैसे तो कहाँ मिल रहे थे हमें। हम कितने का बेच सकते हैं? हमें टोटल मिला के इसको किसके बराबर करना है सर? फेस वैल्यू के बराबर करना ही करना है। समझ में आई बात? क्लियर है? कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसको और स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, जब एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेंगे। इसको पहले आप नोट करिए, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे 43, उसके बाद जाके और अच्छे से समझ में आएगा हमारे। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस दैट अ कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर। जब फॉरफीटेड शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा तो उस टाइम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस रहेगा जो कंपनी दे सकता है, ये कंडीशन है। उसके अलावा जैसे फॉलो करना चाहे वो कर सकते हैं। सिचुएशन 1 उन्होंने दिया, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट पार। एक शेयर है 10 रुपये का, मतलब उसकी फेस वैल्यू कितनी है सर? और इशू कैसे किया गया था? पार पे। ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 वॉज रिसीव। जिस पे एप्लीकेशन के कितने पैसे आ चुके हैं?
₹5 आ चुके हैं। मुझे बताओ कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 5 ही दिया जा सकता है, तो रीइशू प्राइस क्या रहेगा? 5 रहेगा। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम, 10 रुपये का शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किया था और उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, लेकिन एप्लीकेशन के दिए इंक्लूडिंग और अलॉटमेंट भी दिए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये जो 5 रुपये मिल रहे हैं इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम को हटाना है या वैसे ही रखना है? इग्नोर करना है। बताओ 5 में से 1 जाएगा तो 4 रुपये फेस वैल्यू का अमाउंट बच रहा है। तो इन्होंने बोला एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पैसे मिले हैं, लेकिन टोटल कितना मिला है? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम हटा के बताओ 4। तो बता सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट? मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपये। क्लियर है? समझ में आई बात? तो मिनिमम रीइशू प्राइस कर सकते हैं। चलो आओ इसे करते हैं 43 को। तो सिचुएशन ए में बेटा 10 रुपये का था, जिसमें से एप्लीकेशन 5 आ चुका था, तो जितना हमें रिसीव हो चुका होता है वो डिस्काउंट होता है। तो ₹5 मैक्सिमम 5 रुपये का डिस्काउंट है और मिनिमम रीइशू प्राइस भी 5 ही है, क्योंकि टोटल फेस वैल्यू कितना है? 10। अब आइए सर बी पे। बी में जो शेयर्स था वो 10 रुपये का था और 4 रुपये आ चुके थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना सर? 4 रुपये और रीइशू प्राइस 6 रुपये। चलिए, तो 2 तो सिचुएशन समझ लिया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम जो है ₹1 का है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कह रहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे पैसे मिले हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो टोटल कितना मिल चुका है? 5 ही मिला है। तो बता सकते हैं आप कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? 5 रुपये और मिनिमम रीइशू प्राइस ₹5। क्लियर है सर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए नोट करिए फटाफट।